तो यार जो वोकेबलरी के पीवाईक्यू हैं उनकी जो प्लेलिस्ट चल रही है उसमें हमने एनडीए 2 2024 के एंटोनिम्स सिनोनिम्स कर लिए, वहां से लेकर एनडीए 2 2021 तक के एंटोनिम्स सिनोनिम्स कर लिए हैं। टोटल 14 एपिसोड इस प्लेलिस्ट में आ चुके हैं और उनमें 600 प्लस वोकैब वर्ड जो इंपॉर्टेंट है ना, ऐसे नहीं कि ये जो कैचिंग है वो सिंपल सा वोकैब वर्ड को मैं ऐड कर रहा हूँ इसमें। जो इंपॉर्टेंट है, जो न्यू वर्ड्स हैं वो तुम मान सकते हो 600 प्लस हो चुके होंगे। और वो सारे के सारे वर्ड जो ऑप्शंस भी थे वो भी हमने निमोनिक के साथ याद करे थे ताकि तुम्हें पेपर तक याद रह सके। तो उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाने वाले हैं। एनडीए 1 2021 का सिनोनिम्स वाला पार्ट आज करने वाले हैं, आगे हम एंटोनिम्स वाला पार्ट कर लेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहला ही जो क्वेश्चन है वो है हर स्माइल वाइज कॉन्टेजियस। कॉन्टेजियस बेसिकली होता है, हिंदी में देखो तो संक्रामक, कि जो एक दूसरे से फैलता है। जैसे इंग्लिश में बोले तो कम्युनिकेबल डिजीजेस होता है ना, तो वैसे कम्युनिकेबल डिजीजेस के जैसा होता है कि एक दूसरे से कांटेक्ट में आकर फैलना। ऐसा भी तो होता है कि कांटेक्ट में आ गई तो वो चीज़ फैल गई तो वो कॉन्टेजियस होती है। तो इसका मतलब क्या है? एरोगेंट तो हो गया कि उसकी स्माइल वाइज एरोगेंट। एरोगेंट तो कुछ घमंडी टाइप हो गया। डिसरेस्पेक्टफुल, सार्केस्टिक। सार्केस्टिक मतलब जो फनी है थोड़ा सा, नहीं या बोले तो हिंदी में हास्यास्पद। कैचिंग, कैचिंग का मतलब पकड़ने वाली, जो तुम्हारी जैसे आई कैचिंग होता है को नजरों को बस उसने लुभा दिया, वैसे ही ये कैचिंग है कि उसमें उसकी जो स्माइल है वो बहुत कैचिंग है। ऐसे ही तो ये है। संक्रामक क्या होता है? एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति तक वो बीमारी कैच कर ली उसने, इस व्यक्ति ने इससे कैच कर ली वो बीमारी, यही तो चीज होती है। तो कांटेक्ट में आना, कॉन्टेजियस कॉन्टैक्ट, ऐसे तुम याद कर सकते हो कि एक दूसरे से फैल रही है वो। तो ऐसे ही ये है कि जो स्माइल है वो कैचिंग है कि उसने पकड़ ली उससे। ऐसे ये जो है इसकी बीमारी इसने पकड़ ली, कैच कर ली। तो ऐसे तुम इसको याद कर सकते हो। एरोगेंट सिंपल सा वर्ड है कि घमंडी टाइप, घमंडी है वो। डिसरेस्पेक्टफुल अपमानजनक बोल सकते हो। सार्कास्टिक फनी। कैचिंग तुमने पकड़ ले, तुम्हारे नजरों को पकड़ ले, ऐसे होता है। नेक्स्ट देखो, हर डायनेमिक नेचर वाज इम्प्रेस्ड, नेचर इम्प्रेस्ड एनीवन। तो इसका डायनेमिक नेचर है। डायनेमिक तुम वर्ड से ही समझ पा रहे हो कि डायनेमिक मतलब हर चीज। बेसिकली तुम बोल सकते हो बहुत एक्टिव है, डायनेमिक पर्सनैलिटी ऐसे बोलते हो ना, बहुत ही ज्यादा सक्रिय है, हर चीज में एक्टिव है, इसे बोलते हैं डायनेमिक। तो इसका जो डायनेमिक नेचर है, इम्प्रेस्ड एनीवन, हर कोई को इम्प्रेस कर रहा है। एंड्योरिंग होता है बेसिकली ये तुम्हारा रिपीट कर रहा है। देखो मैं बोल रहा था ना कि ऑप्शन जो होते हैं वो रिपीट करने लग जाते हैं, जिससे तुम्हें एलिमिनेट करने में आसानी हो जाती है, क्वेश्चन करना आसान हो जाता है। एंड्योरिंग पहले भी आ चुका है, मैंने तुमको कराया था। एंड्योरिंग बेसिकली होता है लास्ट लॉन्गिंग, कि जो लंबे टाइम तक चले उसे बोलते हैं एंड्यूरिंग। कैसे याद करोगे? लास्ट लॉन्गिंग एंड, एंड तक चले, ऐसे तुम कर सकते हो, एंड तक चले। एंड्यूरिंग मतलब लंबे टाइम तक चले, एंड तक चले। अटेंटिव बहुत ध्यान से करने वाली चीज की, बहुत उसका जो अटेंशन है वो ज्यादा है। अटेंटिव नेचर मतलब वो अटेंटिव मतलब अटेंटिव एवोल्यूशनरी, एवोल्यूशनरी बेसिकली होता है कि जो ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है, ग्रेजुअली डेवलप हो रहा है, उसे बोलते हैं एवोल्यूशनरी। जैसे एवोल्यूशनरी बायोलॉजी पढ़ते हो कि शुरुआत में तुम्हारे जो जीवाणु वगैरह थे वहां से लेकर धीरे धीरे जो नए नए ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं, उनसे जाकर फिर ह्यूमन जो आदि मानव थे उनका विकास हुआ, फिर उनसे तुम्हारे जो आज के ह्यूमन है उनका विकास हो रहा है। तो ये क्या है? ग्रेजुअली डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसे बोलते हैं एवोल्यूशनरी। प्रोनाउंसिएशन, जेलस का मतलब क्या है? जेलसी फील कर रहे हो, वही है कि हर जेलस नेचर, ऐसे हो जाएगा। तो डायनेमिक का मतलब एक्टिव है। एक्टिव कौन होता है? अटेंटिव होगा वो। तो ऐसे तुम याद कर सकते हो। डायनेमिक तो मतलब सिंपल सा ही है वर्ड, तुम्हें देखने को मिल जाएगा कई जगह। डायनेमिक नेचर, डायनेमिक पर्सनैलिटी, ऐसे तुमने सुन रखे होंगे। डायनेमिक हर चीज में एक्टिव है, ऐसे तुम करोगे इसको। सी वाज लेमेंटिंग हर डेस्टिनी। लेमेंटिंग का बेसिकली मतलब होता है एक्सप्रेसिंग सॉरो और ग्रीफ, ऐसे तुम बोल सकते हो। एक्सप्रेसिंग सॉरो या सैडनेस, कि अपना दुख, दुख जाहिर कर रहे हो तुम, अपनी जो दुख है को जाहिर कर रहे हो, एक्सप्रेस कर रहे हो, उसे बोलते हैं लेमेंटिंग। या फिर तुम बोल सकते हो कि जो वो अपनी जो डेस्टिनी है उसको कोस रही है, या फिर तुम बोलो ब्लेम कर रही है, या बस दुख जाहिर कर रही है, ऐसे भी तुम बोल सकते हो। तो सेलिब्रेट कर रही है नहीं। बिमोन, बिमोन मतलब जो अपने दुख पर दुख जताना, ऐसे ही होता है। एक्सप्रेस सॉरो, इसके लिए भी यही आ जाएगा, एक्सप्रेस सॉरो और ग्रीफ, कुछ ही बोल सकते हो। ब्लेमिंग का बेसिकली मतलब होता है कि तुम दूसरों को ब्लेम कर रहे हो, दोषी ठहराना, किसी को दोषी ठहराना, दोषी ठहरा रहे हो, आरोप लगाना, बेसिकली ये सारे वर्ड इसके लिए आ जाएंगे। मेकिंग तो सिंपल हो गया, मेकिंग हर डेस्टिनी। तो लेमेंटिंग होता है एक्सप्रेसिंग सोरो और सैडनेस, अपना जो दुख है उसको जाहिर कर रहे हो। बिमोन का भी मतलब बेसिकली यही होता है, एक्सप्रेस सोरो। सिंपल तो मैं सिनोनिम बताना, तो सिनोनिम तो यही हो जाएगा। आगे बढ़ो। अंडर हिज लीडरशिप द कंपनी ग्रू इन एन ऑर्गेनिक मैनर। ये शायद पहले आ चुका है या पता नहीं, लेकिन तुम्हें पता होगा। ऑर्गेनिक मतलब नेचुरल, अपने आप हो रही है। जैसे तुम देखो
किसी जो कंपनी है उसकी ग्रोथ या तो कुछ उसने कुछ गड़बड़ करके उसने ग्रोथ करी है, या फिर वो अपने आप जो ऑर्गेनिक ग्रोथ करी है वो होती है। जैसे किसी का चैनल है वो ऑर्गेनिकली ग्रो होता है, किसी कोई मतलब क्लिक वेट करके चैनल को ग्रो कर लेता है, तो क्लिक वेट नहीं है, ऑर्गेनिक ग्रोथ होती है ना, वो होती है रियल ग्रोथ, नेचुरल ग्रोथ जो अपने आप होनी चाहिए। स्पीडी नहीं, अनयूजल नहीं, डिसिप्लिन्ड अलग चीज़ होगी कि बिल्कुल डिसिप्लिन्ड मैनर में हो रही है। ऑर्गेनिक का बेसिकली मतलब यही होता है, ऑर्गेनिक मतलब नेचुरल। ऑर्गेनिक खेती से नहीं होगी, ऑर्गेनिक फार्मिंग तो वो क्या है, नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल चीज़ों का यूज कर रहे हो, उसमें कोई भी जो आर्टिफिशियल चीज़ है वो तुम उसमें ऐड नहीं कर रहे हो। नेक्स्ट देखो, हिज चार्म लाइज इन हिज ओरेटरी। ओरेटरी बेसिकली मतलब होता है कि जो स्पीकिंग स्किल होती हैं, स्पीकिंग स्किल्स, उसको बताता है कि किसकी स्किल्स अच्छी हैं। ओरेटरी स्किल होती है ना, मतलब बढ़िया स्पीकिंग स्किल्स हैं। इसको कैसे याद करोगे, ओरेटरी मतलब ओरल। ओरल जो है ना वो रूट वर्ड है, इससे ही कई सारे वर्ड बने हैं। जैसे तुमने सुन रखा होगा ओरल टेस्ट, या हिंदी में जिन्होंने मौखिक परीक्षा दी होगी कि टीचर है वो मतलब बिना पेन पेपर के डायरेक्ट तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो होता है मौखिक परीक्षा या ओरल टेस्ट। तो उससे तुम रिलेट कर सकते हो, ये बोलने से रिलेटेड है, स्पीकिंग से रिलेटेड है। तो ऐसे ही है। ऐसे इलोकेंस, ये तुम्हारा वर्ड फिर से रिपीट करा है, PYQ वर्ड है, मतलब ऑप्शन वगैरह में भी आया होगा। तो ये फिर से जो लोक वर्ड है ना, लोकेसियस भी तुमने सुना होगा, लोकेसियस। लोकेसियस का भी बेसिकली मतलब होता है बातूनी, जो बात ज्यादा करता है। तो ये वर्ड भी तुम्हारे पूछे जाते रहते हैं। ऐसे इलोकेंस का भी मतलब होता है जो स्पीकिंग में अच्छा हो, बोलने में अच्छा हो, जिसकी फ्लुएंसी अच्छी हो। तो ये जो वर्ड है ना, ये बेसिकली यही है, ओरेटरी का यही मतलब है कि स्पीकिंग वगैरह उसकी अच्छी है। लुक्स में उसका चार्म करता है नहीं। नोवेलिटी मतलब होता है कि बिल्कुल ऐसे बोलते हैं ना, सच अ नोवल पर्सन, बिल्कुल ही सज्ज व्यक्ति है, सज्जन व्यक्ति है। नोवल मतलब सज्जन व्यक्ति है, सज्जन या सभ्य व्यक्ति है, ऐसे तुम बोलोगे नोवेलिटी। डिसीट का मतलब धोखाधड़ी, धोखाधड़ी या धोखेबाजी। सीट, डकैत, डकैत से तुम कर सकते हो। डकैत कैसे होते हैं, धोखेबाजी तो होते हैं, उससे तुम इसको रिलेट कर सकते हो। इलोकेंस को तो ऐसे ही करना, लोक, LOQ या कुछ भी बोल लो। ये एक रूट वर्ड है, तो रूट, इससे जो भी वर्ड बनाएंगे ना वो बेसिकली स्पीकिंग से रिलेटेड होंगे, बोलने से रिलेटेड, कि जो बोलने की क्षमता है, स्पीकिंग एबिलिटी है, उससे रिलेटेड होंगे। नेक्स्ट देखो, सी इज ए पैट्रन ऑफ आर्ट। पैट्रन का बेसिकली मतलब होता है कि जो ए पर्सन हु सपोर्ट्स आर्टिस्ट को सपोर्ट करता है बाई गिविंग हिज, उनको मनी देकर या किसी भी तरीके से उसको हेल्प कर रहा है, तो वो एक पैट्रन है। तो पैट्रन का बेसिकली तुमने कई सारी साइट देखी होंगी। पैट्रन मतलब तुमने वो देखे होंगे जो डोनेशन वगैरह इकट्ठा करते हैं ना, उनको, उनके लिए तुमने ये वर्ड सुना होगा, पैट्रन। तो बेसिकली सी इज ए पैट्रन ऑफ आर्ट एंड कल्चर, मतलब वो जो है वो आर्ट एंड कल्चर की सपोर्टर है, सपोर्ट करती है उनको। तो एंटरप्रेन्योर क्या होता है, उद्यमी, जो अपना जो कंपनी वगैरह चलाता है वो अपने फायदे के लिए। एडमायर होता है किसी को प्रशंसा करने वाला, एडमायरेशन, एडमायरेशन तुमने सुना होगा, प्रशंसा। एडमायरर मतलब प्रशंसा करने वाला। क्रिटिक, जो उसकी आलोचना कर रहा है। बैकर, जैसे होता है ना कि उसने उस कंपनी को बैक किया, बैक किया मतलब सपोर्ट किया, तो जो सपोर्टर है वही उसी का मतलब होता है पैट्रन, का मतलब होता है बैकर। तो ऐसे तुम जो वर्ड है या जो सेंटेंस है उसका सेंस समझ के भी तुम आंसर निकाल सकते हो। अब तुम्हें इसका आंसर नहीं पता था फिर भी तुम इसको निकाल सकते थे ना, सी इज ए पैट्रन ऑफ आर्ट एंड कल्चर, मतलब वो आर्ट एंड कल्चर की सपोर्टर है, ऐसे तुम इसको कर लोगे। एरोगेंस इज ए हॉलमार्क ऑफ हिज नेचर। हॉलमार्क होता है बेसिकली उसकी जो क्वालिटी है या स्पेशलिटी या बोल लो कैरेक्टरिस्टिक की जो विशेषता है उसको बताता है हॉलमार्क। हॉलमार्क, एरोगेंस इज ए हॉलमार्क ऑफ ए नेचर। नेचर का एक हॉलमार्क है एरोगेंस, मतलब उसके नेचर में, नेचर की जो मेन चीज है, मेन थीम है, वो है एरोगेंस। कंसर्न मतलब चिंता। अनप्रिटेंशियसनेस, अब देखो ये जो वर्ड है ना वो शायद 2 बार PYQ में आ चुका है, 2 पेपर्स में आ चुका है। प्रिटेंशियस का बेसिकली मतलब होता है जो दिखावा करता है। ये मैंने पुरानी एक प्लेलिस्ट चलाई थी ना, उसमें भी ये वर्ड मैंने डाला था, प्रिटेंशियस। प्रिटेंशियस का मतलब होता है दिखावती, खावटी, ऐसे ही इसको याद करना। प्रिटेंड करना, प्रिटेंड करना मतलब दिखावा करना, प्रिटेंड करना या दिखावा करना, दिखावटी या फिर घमंडी, ऐसे तुम इसको करना, एरोगेंट। अब उसमें लग गया अन, मतलब इसका उल्टा कर दो, अब वो दिखावा नहीं कर रही, दिखावा नहीं करने वाली, अनप्रिटेंशियसनेस, दिखावा नहीं करना। तो बेसिकली यही हो गया एरोगेंस का, ये तो उल्टा हो गया। अनप्रिटेंशियसनेस मतलब दिखावा नहीं कर रहा, मतलब घमंडी नहीं है, ये तो इसका मतलब होगा। अगर प्रिटेंशियस होता तो तुम बोल देते कि एरोगेंस का डायरेक्ट उल्टा ये हो गया। कॉन्सीट का मतलब होता है घमंडी टाइप।
डी, या एरोगेंट, या तुम बोल लो सेल्फ सेंटर्ड बोल सकते हो इसको, सेल्फ लव, या फिर बोल दो नार्सिसिज्म। नार्सिसिज्म समझते हो, जो बस अपने को ही सब कुछ मानता है, मतलब उसके लिए सब कुछ खुद ही है। ईगोइस्ट तुम बोल सकते हो इसी को, ईगोइस्ट, घमंडी, सब कुछ उसी के लिए आ रहा है। सिंप्लिसिटी तो बिल्कुल उल्टा हो गया। तो एरोगेंस का डायरेक्ट सिनोनिम तुम्हें क्या दिख रहा है? कॉन्सीट। कॉन्सीट बेसिकली अभी जो एक वर्ड आया था डिसीट करके, डिसीट मतलब धोखेबाज जैसा, तो वैसा ही कुछ साउंड नहीं कर रहा है, डिसीट, सीट, कॉन्सीट। तो बेसिकली ये क्या होता है? तो धोखाधड़ी। तो जो घमंडी होगा, एरोगेंट होगा, वो भी थोड़ा सा इससे नेगेटिव सेंस नहीं दे रहा इन दोनों वर्डों में। कॉन्सीट यानी कि घमंडी टाइप, और जो डिसीट है वो भी क्या है? धोखेधड़ी करने वाला, धोखेबाज। दोनों में थोड़ा सा नेगेटिव सेंस आ रहा है। तो इस तरीके से भी तुम कर सकते हो, इसको रिलेट कर सकते हो। तो डायरेक्ट द्वारा एरोगेंस का उल्टा के मतलब सिनोनिम्स क्या हो गया? कॉन्सीट। सी अंडरटुक ए रिकॉनेसेंस ऑफ हिज एंटायर इश्यू। रिकॉनेसेंस का बेसिकली मतलब होता है तुम किसी चीज की तुम जांच परख कर रहे हो, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, या तुम बोलो इंस्पेक्शन कर रहे हो किसी चीज का, जांच परख कर रहे हो बेसिकली। इसके लिए तुम्हारा एक पीवाई की वर्ड और है, स्क्रूटनी। ये भी तुम्हारा रिपीट नहीं करा, मतलब पीवाई की में तुम्हारा दिखा है ऑप्शन में, स्क्रूटनी। या फिर बोल लो एक्सप्लोरेशन, किसी चीज को तुम एक्सप्लोर कर रहे हो या उसकी जांच परख कर रहे हो, बेसिकली उसी के लिए आता है ये वर्ड रिकॉनेसेंस। रिवैल्यूएशन क्या होता है? रिवैल्यूएशन बेसिकली होता है कि तुम मूल्यांकन करते हो ना, जैसे तुम पेपर वगैरह होता है तो उसके तुम्हारे कम नंबर आ गए तो तुम रिवैल्यूएशन का फॉर्म भरते हो, मतलब दोबारा जांच करने के लिए। पुनर्मूल्यांकन बेसिकली हिंदी में अगर प्रॉपर जो वर्ड है वो क्या है? पुनर्मूल्यांकन। दोबारा से तुम उसको जांच रहे हो, जचवा रहे हो, मूल्यांकन। रेटिफिकेशन का बेसिकली मतलब होता है कि तुम किसी चीज को मंजूरी दे देना, रेटिफाई कर देना, या बोल दो पुष्टि कर देना। जांच करके तुमने कन्फर्म कर दिया या समर्थन कर दिया, समर्थन करना या कन्फर्म कर देना। बेसिकली ये जो वर्ड है उसके लिए आता है रेटिफिकेशन के लिए। रेटिफाई कर दिया, पुष्टि कर दी, समर्थन कर दिया, रेटिफाई कन्फर्म कर दिया। इन्वेस्टिगेशन, ये तो तुम्हें डायरेक्ट दिख रहा है। रिकॉनेसेंस, रिकॉन, यहाँ पर क्या सेंस आ रहा है? कौन, मतलब कौन है, क्या है, वो उसकी जांच परख करना चाह रहा है। रिकॉनेसेंस का बेसिकली ये हो गया कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है। रेगुलराइजेशन का बेसिकली मतलब होता है कि हर चीज में यूनिफॉर्मिटी लाना, यूनिफॉर्मिटी। रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं, तो वो रेगुलेशंस किसके लिए होती हैं? सभी के लिए होती हैं, सेम होती हैं। तो यूनिफॉर्मिटी लाना, एक समानता लाना, बेसिकली ये होता है, एक समानता। तो इसका रिकॉनेसेंस का क्या हो जाएगा सिनोनिम्स? इन्वेस्टिगेशन, कौन, क्या, यही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन्वेस्टिगेशन में, तो इन्वेस्टिगेशन का सिनोनिम्स हो गया। माई डॉटर इज माई रेप्लिका। रेप्लिका बेसिकली होता है रेप्लिकेट करना। रेप्लिकेट तुमने सुना होगा, रेप्लिकेट, या तुम बोल दो डुप्लीकेट, सेम चीज है। डुप्लीकेट बोल लो, रेप्लिकेट बोल लो, वही है कि वो बिल्कुल उसी के जैसा है। रेप्लिका मतलब क्लोन, उसी के जैसा। बाकी का तो तुम्हें पता है। प्राइड मतलब उसकी प्राइड है, उसकी मान सम्मान है, प्रतिष्ठा। लव, ओरिजिनल, ये तो तुम्हें पता ही है। सार्डोनिक, द सार्डोनिक नेचर ऑफ हर स्टोरीज मेड हर स्टैंड आउट अमंग कंटेम्प्ररी। कंटेम्प्ररी का समझते हो कि उस टाइम के, उस जमाने के, उस टाइम के, उस जमाने के, उसे बोलते हैं कंटेम्प्ररी के। सार्डोनिक होता है बेसिकली कि तुम किसी को बिल्कुल रोस्ट कर दे रहे हो, या किसी को क्रिटिसाइज कर दे रहे हो, क्रिटिसाइज कर दे रहे हो किसी को, या तुम बोलो किसी की निंदा कर दे रहे हो। निंदाजनक जो चीज है, सार्डोनिक नेचर मतलब निंदाजनक, जिसकी निंदा करी जानी चाहिए, इसको क्रिटिसाइज करा जाना चाहिए, ऐसा जो है ना, उसको बोलते हैं सार्डोनिक। सार्डोनिक बेसिकली तुम कर सकते हो। सार्कास्टिक होता है ना, सार्कास्टिक अभी शुरुआत में भी आया था शायद। सार्कास्टिक मतलब जो फनी है, जो मजाक उड़ा देता है, मजाक उड़ा देने वाला। सार्कास्टिक मतलब मजाक उड़ाने वाला। तो बेसिकली जो सार्डोनिक नेचर है वो सार्कास्टिक ही मान सकते हो तुम, कि मजाक उड़ाने वाला या रोस्ट कर देने वाला, बेसिकली ये है। कंपैशनेट, बहुत ही दयालु टाइप का व्यक्ति है, दयालु, थी सज्जन व्यक्ति है। कंपैशनेट मतलब सॉफ्ट हार्टेड व्यक्ति है, सॉफ्ट हार्टेड, दिल का नरम व्यक्ति है। इनसाइटफुल बेसिकली कि बिल्कुल डेप्थ में जाकर हर चीज देख रहे हो, बिल्कुल डीप में, डीप अंडरस्टैंडिंग या डेप्थ में कुछ चीज समझ रहे हो ना, उसे बोलते हैं इनसाइटफुल लर्निंग। जैसे तुमने सुना भी हुआ इनसाइटफुल लर्निंग, ये सारे वर्ड तुमने सुन रखे होंगे। इनसाइटफुल लर्निंग मतलब बिल्कुल डीप में जाकर हर चीज समझ रहे हो, गहराई से। मॉकिंग होता है किसी का मजाक उड़ाना, बेसिकली ये रोस्टिंग टाइप होता है कि किसी का मजाक उड़ा रहे हो, मॉक कर रहे हो।
मजाक उड़ाना या रोस्ट करना बेसिकली इसके लिए आता है। सार्डोनिक भी इसी के लिए आ रहा था कि किसी को रोस्ट कर रहे हो, मॉकिंग भी इसी के लिए आ रहा है किसी का मजाक उड़ा रहे हो या उसको रोस्ट कर रहे हो। कॉमिक भी होता है यही कि फनी टाइप, मजाक किया तुम बोल सकते हो, लेकिन जो रोस्टिंग के लिए आता है कि तुम मजाक भी उड़ा रहे हो, उसको बुरा भी लग रहा है, मॉकिंग रोस्ट कर रहे हो बेसिकली। सार्डोनिक सार्कास्टिक से तुम कर लोगे कि फनी मजाक उड़ाने वाला, उसी से तुम कर लोगे मॉकिंग, सार्डोनिक मॉकिंग। तो देख रहे हो हमने ज्यादातर वर्ड हमने सारे के सारे जो सिनोनिम्स थे वो हमने कर लिए, और इसमें भी तुम्हें कई सारे वर्ड नए के नए मिल रहे होंगे। जैसे देख सकते हो सार्डोनिक तुम्हें एक नया वर्ड देखने को मिला, रेप्लिका कई लोगों को नहीं पता होगा तो उनके लिए नया वर्ड हो सकता है। रिकॉनेसेंस, रेटिफिकेशन, ये रेगुलराइजेशन, ये तुम्हें नए वर्ड दिख रहे होंगे। स्क्रूटनी तुम्हें नया वर्ड दिखा होगा जो पहली बार देख रहे हैं वो। प्रिटेंशियस कई लोगों के लिए नया हो सकता है। कॉन्सीट, डिसीट, ये अलग हो सकते हैं। तो देख रहे हो कैसे हर चीज देख रहे हैं हम, मतलब ऑप्शन का भी हम सिनोनिम बनाने का ट्राई कर रहे हैं। पैटर्न, अगर मान लो तुम्हें इसका कुछ नहीं आता कि पैटर्न क्या होता है, तो तुम सेंटेंस का सेंस समझ के कि वो क्या कहना क्या चाह रहा है, उससे तुमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो बेसिकली हम तरीके भी देख रहे हैं कि वोकैब को कैसे करा जा सकता है, जो वोकैब के क्वेश्चन है उनको कैसे करा जा सकता है अगर हमें वो वर्ड ना पता हो तो। ऐसे ही फिर तुमने रूट वर्ड से समझा कि ओरल है वो एक रूट वर्ड है, तो इससे बनने वाले सारे के सारे अब जो वर्ड आएंगे वो स्पीकिंग से रिलेटेड होंगे। ऐसे लोक, ये जो है लोकेसियस, ये तुम्हें नया वर्ड देखने मिल रहा है। इलोकेंस, तो ये एक रूट वर्ड है, तो इससे कैसे तुम कर सकते हो। तो देखो वो क्या करने के जितने भी तरीके हैं ना, वो तुम्हें पीवाईक्यू करते करते ही सीख जाओगे। तो इसको फॉलो कर लेना, ये तुम्हारा 15वां एपिसोड होने वाला है। आगे के में हम एंटोनिम्स भी कराएंगे, तो जितने भी तुम्हारे दोस्त वगैरह हैं उन तक वीडियो पहुंचा देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहिए। धन्यवाद।